गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप यू ऑल आर गुड। तो टाइम हो रहा है दोस्तों 9:11 और अगर हम देखें तो मार्केट 0.66% गैप अप खुल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों आप बोल सकते हो कि जो वार सिनेरियो है थोड़ा सा उसमें कूल डाउन हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल का अगर हम मार्केट देखें दोस्तों तो कल का मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद हमारा क्लोजिंग लेवल के अराउंड ये रिट्रेस करने के लिए आया, उसके बाद फाइनल क्लोजिंग ऊपर के साइड में ही दिया है। ठीक है, और ऊपर के साइड दिया है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आया बट ओवरऑल क्लोजिंग दोस्तों हमारा ओपन के ऊपर ही हुआ है और पॉजिटिव साइड में ही हुआ है। उसके साथ साथ आज गैप अप खुल रहा है दोस्तों मार्केट। तो फिर हम यहाँ पे पॉजिटिव व्यू लेकर ही बैठेंगे मार्केट में, है ना, और कोशिश करेंगे कि कॉल साइड के ही पोजीशन बनाया जाए, कॉल साइड में ही। तो सिंपल सेटअप पे हम यहाँ पे दोस्तों काम करने वाले हैं। अगर देखें तो हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ऊपर की अगर लेवल में होगा तो वो होगा 23,350। एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल होगा हमारे लिए। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखें तो 23,000 से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। 23,000 का लेवल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए दोस्तों। मार्केट ने कल अगर आप देखो तो 23,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज का बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगा कि मार्केट गैप अप थोड़ा खुलता है, उसके बाद ये नीचे की ओर आता है और 23,000 के लेवल के अराउंड यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। तो फिर हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे दोस्तों बाइंग में। ठीक है, और इन केस सेलिंग हम तभी जाएंगे दोस्तों जब मार्केट जो है आपका 22,870 के नीचे क्लोज करता है। ठीक है, 22,870 के नीचे अगर जाता है तो हम बाइंग का सोच सकते हैं। और अगर इनकेस बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम रहता है और कुछ एक्सेप्शनल रहता है तो देखा जाएगा, बट इतना इजीली हम सेलिंग में इतना इजीली हम जाने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो और दोस्तों अगर ये डायरेक्टली निकलता है और स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहता है ना तो फिर हम छोटे रिट्रेसमेंट में या कोई ऐसा बाइंग लेवल जहाँ पे दिखता है कि ऐसा इसी लेवल वापस से अपने ओपनिंग लेवल पे आता है तो वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद ही किया जाएगा दोस्तों, जो भी किया जाएगा। ओके, तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं मार्केट कैसा एक्ट कर सकता है। हो सकता है कि मार्केट साइडवेज भी हो जाए। अगर अच्छा ट्रेडिंग सेटअप नहीं मिलता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर ट्रेड नहीं भी करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और वो भी आपके साइकोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग ही करता है। ओके, तो वेट करते हैं दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं, 30-40 सेकेंड्स बचे हैं मार्केट ओपन होने में और हम अपने माइंडसेट जो हमने बनाया है उसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल ना हो मार्केट में। ठीक है, हेलो, कैसी हो दोस्तों। ओके, तो टाइम हो रहा है 11:54 और मार्केट ने दोस्तों बाइंग तो कुछ ऐसे हो रहा है जिस हिसाब से सेलिंग हुआ था उसके डबल स्पीड से बाइंग हो रहा है दोस्तों मार्केट में, है ना। ये दिखाता है कि मार्केट कितना स्ट्रांग है और हमने तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी किया था परसों को, तो मज़ा ही आ गया हमें। तो ऑलमोस्ट लो पे बाइंग हुई है बहुत सारे स्टॉक्स की। ठीक है, ओके, तो आज के ट्रेड की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम। तो आज का ट्रेड हमारा क्या रहा, अगर आप देखो तो हमारा 11,430 का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है। ओके, तो ओके यहाँ पे ऐसे अब थोड़ा अच्छे से मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे 11,430 का प्रॉफिट रहा अपना दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या ट्रेड लिया था वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सा हमारा सेटअप था दोस्तों, है ना। हमने जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में ही बता दिया था कि हमारा बाइंग साइड का व्यू रहने वाला और हम कोशिश करेंगे अच्छा बाइंग जैसे कि दिखेगा। तो कंटिन्यूस स्ट्रेंथ अगर हमें दिख जाता है खुलते ही तो फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट में हम बाइंग करेंगे। तो हमने दोस्तों कहाँ पे बाइंग किया था, ये बहुत अच्छा स्ट्रेंड दिखा 915, 916, 917। तो 3 कैंडल बहुत अच्छा स्ट्रेंड दिखा। तो हमने क्या डिसाइड किया दोस्तों, बस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे और हमें रिट्रेसमेंट मिला 918 के कैंडल में और 919 के कैंडल में इस लेवल के अराउंड हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। ठीक है, और 924 में हमने एग्जिट किया, यानी कि यहाँ पे हमने एग्जिट किया दोस्तों इस लेवल के अराउंड। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जिट किया। अब दोस्तों उसके बाद जो इतनी कहानी हुई है वो भूल जाओ। ठीक है, मार्केट आप ये देखो कि मार्केट 2% 3% एक बार में कितना दिन मूव करता है। ये बहुत ही रेयर केसेस होगा दोस्तों, आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी 2 to 5% के बीच में मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ जो है ना 2 to 5% ऑफ द प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं करते हैं, हम उस प्रोबेबिलिटी से काम करते हैं जो कि 70 to 80% ऑफ द टाइम मार्केट में काम करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे अपना पोजिशन एग्जिट किया था 1:3 के प्रॉफिट में। 1:3 से थोड़ा ज़्यादा ही, अराउंड 13,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में हमने इस पोजीशन को निकाला था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑर्डर्स में दिखाता हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने जो एंट्री बनाई थी यहाँ पे 390 क्वांटिटी के साथ और एग्जिट हुआ हमारा ये तो दूसरा है, ये है। ठीक है, 275 और 351। ठीक है,
तो यही है दोस्तों। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। उसके बाद हमने फिर से क्या किया, एक ट्रेड लिया। कहाँ पे लिया, तो हमने डिसाइड किया दोस्तों 23,350 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल रहेगा, और थोड़ा सा 300 से लेकर के 350 तक का। तो यहाँ पे जो मार्केट ठीक ठाक बाइंग तो हुआ दोस्तों, लेकिन उसके बाद जो 10 से 15 मिनट से साइडवेज हो गया था, तो मैंने बोला ठीक है चलो साइडवेज से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस रेंज का ब्रेकडाउन नीचे की ओर मार्केट ने में 10-6 के कैंडल में दिया। ठीक है, तो ये 10-6 का जो कैंडल है, तो मैंने सोचा कि यहाँ से हो सकता है, मे बी इन केस, प्रोबेबिलिटी इसकी लो थी मुझे पता है, बट मे बी इन केस यहाँ से एक अच्छा फॉल आ सकता है। ठीक है, अगर रिवर्सल दे देता है मार्केट, तो हमने छोटे से 2 लॉट के साथ इसमें एंट्री किया, जिसमें कि अगर देखो तो ये बस एक ट्रैपिंग था, जिसमें कि अराउंड 1300-1400 का एसएल गया हमारा। ओके, 10 पॉइंट्स का। तो मैक्सिमम हम 2 ही ट्रेड करते हैं एक दिन में दोस्तों। तो यहाँ पे अपना ट्रेडिंग डे हुआ क्लोज, और 11,400 के प्रॉफिट के साथ हम आज का डे करेंगे क्लोज। और मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट, आई थिंक कल हॉलीडे है। हाँ, कल तो हॉलीडे है दोस्तों, तो अब हम परसों को सीधा ट्रेड करेंगे। और परसों हमारा परसों ट्रेड रहेगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट वीक में दोस्तों एक हॉलीडे है फिर से। ठीक है, तो इस मंथ थोड़ा हॉलीडे तो ज़्यादा था दोस्तों, लेकिन ठीक है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हमें यहाँ पे फोकस करना है अपने ट्रेड पे, अपने डिसिप्लिन पे, है ना। तो काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट अभी तक रहा है हमारा ये मंथ दोस्तों, है ना, डिसिप्लिन वाइज। और परफॉर्मेंस भी ओके ओके एवरेज रहा है, नॉट बैड, है ना, डिसेंट प्रॉफिट है हमारे पास। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों सीधा फ्राइडे को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में।